हेलो हेलो, हाँ जी भाई, जय हिंद सभी बच्चों को। तो भाइयों, कल रात तो क्लास हो नहीं पाई थी आप लोगों की। मैं दवाई लेने के लिए निकल गया था, फिर आते ही लेट हो गया। टाइम भी लेट हो गया था, ऊपर से नींद आ गई, फिर मैं सो गया। तो भाई लोगों, अब आपका जो अभी टाइम है, इस पे मैं आपको आज कराऊंगा क्लोज टेस्ट। ये रात को नहीं कराऊंगा, रात को हम करेंगे मॉडल की प्रैक्टिस। ठीक है, अभी हम करेंगे क्लोज टेस्ट। तो मेरे साथ आप अभी 10 क्लोज टेस्ट करेंगे। कितने की सीटी करेंगे? 10 क्लोज टेस्ट। 10 क्लोज टेस्ट मेरे साथ सॉल्व करेंगे। दोपहर में मैं आपको 5 क्लोज टेस्ट होमवर्क के लिए दूंगा। HW, ये तुम्हें खुद करने हैं, विद आंसर की दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए 15 क्लोज टेस्ट हो जाएंगे, जो कि एक दिन में बहुत होते हैं। हाँ, देख लो तुम आसान आसान। चलो भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्लोज टेस्ट नंबर 1, यह है हमारा क्लोज टेस्ट नंबर 1। स्टार्ट करते हैं भाई। भले चाहे कम समझ में आए, धीरे धीरे समझ में आए, लेकिन रुकना नहीं है, करते हुए चलना है सभी को। ठीक है, आ जाओ जी, पहला क्वेश्चन। सैंतीस और 47। चलो मैं चेक कर लेता हूं, तुम पहले ये सॉल्व करो। पहले मैं तुम्हें खुद को टाइम दे रहा हूं कि कैसे सॉल्व करोगे, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है इसको। चलो भाई, पढ़ते चलना। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा। चलिए, दूसरा ऑप्शन आ गया, तीसरा। चौथा। नॉनचेलेंट का सिनोनियम क्या होता है सर जी? जिसको किसी चीज की परवाह ना हो, अनकंसर्न्ड, रिलैक्स्ड। अरे क्लास रुक रही है यार, ये बीच में।
5। कलेक्ट का नाउन क्या होता है सर? कलेक्ट होती है वर्ब और इसका नाउन होता है कलेक्शन। चलिए भाई, हो गए पांचों। हम्म, कर ले, देख ले भाई। और बच्चों, एक मिनट रुकना जरा, नेट। हम्म। हम्म। हाँ, आ गया ना। चलो, तो भाई अब अपना स्कोर देखना जरा फटाफट ध्यान से, क्या आंसर होगा। देखो, द रोल ऑफ द स्कूल, स्कूल का रोल एंड टीचर्स का रोल। द रोल ऑफ द स्कूल एंड टीचर्स। देखो, अब अगर आपसे पूछे कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो ये ऑफ प्रेपोजिशन है। इस प्रेपोजिशन के पीछे स्कूल और टीचर्स किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट कौन होगा यहां पर? रोल। रोल क्या है? सिंगुलर। और सिंगुलर के हिसाब से वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। हैविंग सीधा आएगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाए? हैव होगा नहीं, ये प्लूरल है, तो आंसर इसका हो जाएगा हैव, हैज। तो स्कूल का और टीचर्स का जो रोल है, हैज ऑलवेज बीन वाइटल। वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। ये भाई वोकैब जो है ना, आपके बहुत ज्यादा याद होनी चाहिए, क्योंकि वोकैब याद होती है तो क्लोज टेस्ट या पैसेज जो जो भी सॉल्व करेंगे सब आसान हो जाएगा। तो स्कूल टीचर्स, स्कूल का या टीचर्स का जो रोल है वो इंपॉर्टेंट रहता है इन द ऑल राउंड पर्सनैलिटी। किसमें? इन द ऑल राउंड पर्सनैलिटी। क्या? तो पर्सनैलिटी का टर्बुलेंस नहीं करते हैं, टर्बुलेंस होता है डिस्टर्बेंस। पर्सनैलिटी का होता है क्या? डेवलपमेंट, विकास होता है। स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने में स्कूल के टीचर, स्कूल का और टीचर, यार बंद कर लो ना इसको, क्या अब तो आवाज कम करो ना। तो स्कूल और टीचर्स का दोनों का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। इनफैक्ट वास्तव में अ टीचर इज अ रोल। क्या होता है टीचर? एक रोल। रेप्लिका होता है किसी चीज की, कॉपी, नकल। ठीक है भैया। और टेम्पलेट आपको पता ही है, टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट आपने देखा होगा किस चीज का साइन जो होता है। रोल टेम्पलेट नहीं होता, रोल मॉडल होता है। ठीक है भाई, ऑफ स्टूडेंट्स। तो भैया वास्तव में टीचर एक रोल मॉडल होता है जो इन्फ्लुएंसिंग एवरी फैसेट ऑफ द स्टूडेंट्स ग्रोथ, जो कि हर स्टूडेंट के ग्रोथ को, के हर पहलू को क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है, हर फैसेट को, यानी कि फैक्ट को या पहलू को, फीचर को। एंड डेवलपिंग, और विकास करता है क्या? किस में हेल्प करता है? एंड डेवलपिंग देयर इनेट पोटेंशियल। इनेट का मतलब होता है इनबॉर्न। इनबॉर्न, तो उनके इनबॉर्न जो टैलेंट उनके अंदर जन्म से होता है उसको विकसित करने में मदद करता है। तो किसके? चिल्ड्रन के। कहां है चिल्ड्रन? यहां पे अभी बात हुई थी स्टूडेंट्स। ये रहा स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है? प्लूरल। तो भैया स्टूडेंट्स के लिए प्लूरल आ जाएगा देयर। इट्स कई बच्चे लगा रहे थे सर वो नॉन लिविंग सिंगुलर के लिए आता है, तो ये वाला देयर, ये वाला देयर जो होता है वो एडवर्ब होता है, तो ये आ नहीं सकता। तो इसका आंसर होगा देयर इनेट पोटेंशियल, जो उनके अंदर इनेट टैलेंट होता है। इन एडिशन टू, इसके साथ साथ। अब टू है यहां पर, इन एडिशन टू पूरा प्रेपोजिशन होता है, तो ये प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन के पीछे हमने क्या पढ़ा था? जिरंड आता, V1 प्लस आईएनजी। तो यहां V1 प्लस आईएनजी है नहीं, बी की फॉर्म आईएनजी होगी, बीइंग। हैविंग अ मोटिवेटर, गाइड एंड फ्रेंड। और इसके साथ साथ वो क्या भी होता है? एक मोटिवेटर होता है, गाइड होता है, फ्रेंड होता है। तो होना, होना क्या होता है? बी, और बी की आईएनजी फॉर्म क्या होती है? बीइंग। तो आंसर इसका हो जाएगा
इन एडिशन टू बीइंग अ मोटिवेटर, और एक तरीके से उनका मोटिवेटर भी होता है। अपना स्कोर बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या रहा आपका पहले क्लोज टेस्ट का स्कोर, क्या रहा, जल्दी फटाफट। क्लोज टेस्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। दीपचंद सैनी कह रहा है सर, अच्छा मैंने वो देख लिया क्वेश्चन, मैं वो इनडेलीबल, उसको तो मैं इंडेलीबल कर लिया था वहां पर, ठीक है, इंडेलीबल मान गया था, और उसको कॉयर का स्पेलिंग CHOIR, तो मैं आज की क्लास में करेक्शन करा दूंगा, डोंट वरी। वो क्या था, मैं बोल तो सही रहा था इनडेलीबल, लेकिन मैं उसे इन एडिबल लिखा था, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, और कॉयर में कॉयर वो था लेकिन एच वहां ध्यान नहीं दिया, क्योंकि क्लास बहुत स्पीड में चल रही थी ना, तो इसीलिए आज की क्लास में उसका करेक्शन डलवा दूंगा। 5 में से 4, 5 में से 4, 5 में से 5, 5 में से 4, 4, 4, 4, 4, कनिका, तनु, सुधीर 4, निशा 4, अवीश 4, सुधीर 4, भाई साहब हद ही कर रखी है, 5 और 4 का स्कोर चल रहा है, शाबाश। आओ तो जरा दूसरे में आ जाओ जरा। हीट एग्जॉशन कैन बी अ रिक्रिएशनल हैजार्ड। हीट एग्जॉशन समझ में आ रहा है? जब कोई व्यक्ति, जब कोई एथलीट मेहनत करता है दोपहरी में, तो भाई वो जो हीट एग्जॉशन होता है, उसके साथ जो हीट निकलती है, कैन बी अ रिक्रिएशनल हैजार्ड। ये एक बहुत बड़ा, पहले चलो तुम सॉल्व करो। चलिए नेक्स्ट दूसरा। हो गया। इसके नोट्स कैसे बनाऊं संजू बाबा? संजू बाबा इसके नोट्स नहीं बनाने होते, बस ये साथ के साथ सॉल्व करना होता है। कम समझ में आए तब भी करो, ज्यादा समझ में आए तब भी करो। यहां से सीखो कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है, क्या क्या वर्ब लग रही है, क्या ग्रामर लग रहा है, क्या वोकैब लग रहा है, फिर इसके बेस पे जो होमवर्क दूंगा उनको सॉल्व करना है। चलिए तीसरा आ गया, चौथा।
कल की मॉडल की पीडीएफ डाली थी जो कल पढ़ाया था मैंने, चेक करना एक बार। हम्म। है। हाँ। हाँ। होगी ना, अब क्या करना। ए- एक बार बैच में चेक कर लो, अगर नहीं है तो उसको डाल देना, जो हैंड रिटन नोट्स मतलब ये बनाए थे आप। चलिए भाई, अब भाई इतनी देर में तो देखो आपका आंसर आ गया होगा, आ जाना भी चाहिए। चलें अब सॉल्व करते हैं इसको जरा। हीट एग्जॉशन, पहले तो मैं आपको बता दूं हीट एग्जॉशन क्या होता है। जब एक एथलीट की बॉडी में से या एक व्यक्ति की बॉडी में से सारा पानी निकल जाता है और वो कमजोर पड़ जाता है, वीकनेस उसके अंदर आ जाती है, क्योंकि वो हीट के सामने, सन के सामने बहुत ज्यादा रहता है, धूप में वो खेलता है, तो इसे कहते हैं हीट एग्जॉशन। तो इस वजह से जब वो इंसान कमजोर पड़ जाता है तो हीट एग्जॉशन जो है कैन बी अ रिक्रिएशनल हैजार्ड। रिक्रिएशनल हैजार्ड का मतलब है कि इसके बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। हालांकि रिक्रिएशनल एक्टिविटी वो होती है जो मौज मस्ती के लिए की जाती है, फन एक्टिविटी के लिए, बट यहां पर रिक्रिएशनल हैजार्ड का मतलब है जिसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस, बुरे परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, किसके लिए, स्पेशली किसके लिए, एथलीट के लिए। कैजुअली का मतलब होता है यूं ही, तो यूं ही थोड़ी ना होगा। ठीक है, स्पेशल, इंडिविजुअली मतलब पर्टिकुलरली एथलीट के लिए नहीं भाई। अगर केवल एथलीट को ही परेशान करता तो इंडिविजुअल लगाते, लेकिन ये कह रहा है कि यहां पर अगर मैं रहूंगा तो मुझे भी नुकसान करेगा, बट एथलीट को इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा वही रहता है दिन भर धूप में। ठीक है, रेडिकली, रेडिकली होता है अचानक से एक सडनली चेंज लेकर, और रेडिकली का कोई सेंस यहां पर नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा स्पेशली। जब कोई चीज सबको परेशान करे लेकिन किसी एक का नाम आप ले रहे हो तो उसे कहते हैं ई से स्पेशली। ठीक है, कि भैया इसको भी मिला, इसको भी मिला, इसको भी मिला, लेकिन इसको स्पेशली ज्यादा मिला, तो भैया स्पेशली एथलीट्स को। प्लेइंग स्पोर्ट्स आउटडोर, जो बाहर खेलते हैं। ठीक है, और जो बाहर खेलते हैं और क्या पहने रखते हैं स्पेशली, वियरिंग हीट ट्रैपिंग क्लोथिंग। तो अब यहां पर वियर में लगा आईएनजी, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, तो यहां पर प्रेपोजिशन आना चाहिए, और इसमें प्रेपोजिशन एक ही है। इंस्टीड के पीछे ऑफ लगता है तो वो तो होगा नहीं, अदरवाइज होता है कंजेक्शन, वो भी नहीं हो सकता। सिंस, सिंस का मतलब जो है तब से लेकर अब तक होता है प्रेपोजिशन में, तो वो भी नहीं हो सकता। तो वाइल का मतलब है उसी दौरान, तो वाइल प्रेपोजिशन होती है और उसके पीछे आ जाता है जिरेंट। तो जिस समय वो क्या पहन रहे होते हैं, जिस समय उन्होंने क्या पहना होता है, वियरिंग हीट ट्रैपिंग क्लोथिंग एंड गियर। गियर का मतलब है अदर आइटम्स जो हीट को रोकने के लिए। अब सपोज करो मैं गर्म कपड़े पहन लूं हीट को रोकने के लिए, और भैया सूर्य जो है, जैसे सपोज करो आपने देखा होगा बहुत सारे गर्म कपड़े या कुछ ऐसी चीज पहन लेते हैं, तो भैया उन कपड़ों में वो इतना ज्यादा हीट पैदा हो जाती है, एब्जॉर्ब कर लेता है वो, कि वो नुकसान पहुंचाने लग जाता है उनकी बॉडी को। तो अब उसने कहा व्हेन टेम्परेचर्स आर हाई, जब हम टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है उस समय जो ये कपड़े पहनते हैं तब उनके साथ ये हरकत होती है। ठीक है, तीसरा केस, सच एज। अब सच के पीछे बनेगा भाई एज, क्योंकि सच एज का मतलब होता है जैसे कि, जैसे कि। रादर के पीछे एज नहीं लगता, दैट के पीछे एज नहीं लगेगा, सो के पीछे एज नहीं लगेगा। सो के पीछे एज लगेगा भी तो वो इस तरीके से नहीं देता, सो एज के पीछे आता है इंफिनिटिव, यानी कि 2+V1 किसी उद्देश्य से करने के लिए, तो ये भी नहीं आएगा, तो आंसर इसका होगा सच एज। सच, क्योंकि उसने एग्जांपल दिया ना, सच एज द केस इन अमेरिका, जैसा कि केस अमेरिका फुटबॉल में हुआ या वहां पर होता है। ठीक है, वो प्रैक्टिस करते हैं धूप में, उनके साथ ही हरकत हो जाती है। स्मॉल स्टडीज, छोटे छोटे अध्ययन जो हुए हैं, उनका पर्पस क्या है। अब स्टडीज प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ हैव तो आएगा नहीं। ठीक है जी, विल के साथ कभी भी एम में लगा है ईडी, मॉडल के साथ, अभी तो मॉडल पढ़ा हमने, नहीं आ सकता। डिड के साथ सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, तो हैव। सच स्मॉल स्टडीज हैव एम्ड टू डिजाइन, ये जो छोटे छोटे अध्ययन हुए हैं इनका उद्देश्य है टू डिजाइन मोर फुटबॉल यूनिफॉर्म्स। कैसी फुटबॉल यूनिफॉर्म बनाना, बताओ। रैश्ड का मतलब होता है खराब, बिल्कुल खराब। शेल्टर का मतलब होता है शरण देना। मिजरेबल होता है बहुत ही पुअर कंडीशन, खस्ता हालत में। ब्रीदेबल मतलब जिसमें से, ऐसे कपड़े मत बनाओ जिसमें से
सांस आर पार ना हो सके, हवा आर पार ना हो सके। तो हवा आर पार ना हो सके तो, और जिनमें से हो सकती है हवा आर पार, तो उसे ब्रीदेबल कहते हैं। तो भैया ऐसी यूनिफॉर्म बनानी है। अब बताओ अपना स्कोर क्या रहा। ठीक है भाई। ईमानदारी से बताना। 5 5 5। 3। उत्कर्ष पाल के 3 हैं, प्रिया के 4 हैं, दीपचंद के 5 हैं, संजू के 4 हैं, प्रवेश के 4 हैं, शैलेंद्र के 4 हैं, आर्यन के 4 हैं। बहुत बढ़िया भाई। चलो 4 और 5 का स्कोर चल रहा है। अगर 3 भी हैं कोई दिक्कत नहीं है। लो जी, इसको करो। ये है हमारा क्लोजेस्ट नंबर 3। चलिए जी, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा, दूसरा दूसरा हो गया ना क्लियर। स्टडीज अनकाउंटेबल है ना? अरे नहीं भाई, स्टडी का प्लूरल है स्टडीज, तभी तो हैव लगा वहां पर। सिंगुलर से प्लूरल किसका बनता है? जो काउंटेबल होता है। पानी ठीक है। चले भाई, अब देखो अपना स्कोर क्या है। वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट बेसिक, मेरे भाई वन ऑफ के बाद आने वाला, तुमने सबने ग्रामर देखो, ग्रामर बेसिक से पढ़ने का ना ये फायदा होता है। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन आपको पता है प्लूरल होता है, और नीड का प्लूरल नीडेड नहीं होता। ये तो वर्ब में ईडी लगता है। नीडर ये भी कुछ नहीं होता। नीडफुल एडजेक्टिव नहीं होता। तो नीड का प्लूरल होता है नीड्स। एक जरूरत है तो नीड, और बहुत सारी जरूरतें हैं तो नीड्स। तो आंसर हो जाएगा डी। पहले का आंसर डी। इंसान की जो बहुत सारी बेसिक नीड्स होती हैं उनमें से एक है भोजन, फूड। फूड इज ग्रोन इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक, क्या क्लाइमेटिक वेदर, क्लाइमेट और वेदर तो अलग अलग चीज होती है। तो क्लाइमेटिक वेदर नहीं होता, क्लाइमेटिक रिपोर्ट के अनुसार थोड़ी ना हम ये क्या कहते हैं फूड जो है वहां पर उगाते हैं। क्लाइमेट की कंडीशंस के और टर्म्स, मौसम में टर्म्स नहीं होती, टर्म्स हमारे बिजनेस में होती हैं। ठीक है, तो भैया क्लाइमेटिक कंडीशंस की वहां की कंडीशन क्या है, कैसी परिस्थितियां हैं, उसके हिसाब से फूड जो है बोया जाता है। फिर आगे कह रहा है बट वन थिंग दैट ऑल काइंड्स ऑफ क्रॉप्स नीड, लेकिन एक चीज जो हर टाइप की फसलों को जरूरत है बिना किसी एक्सेप्शन के, मतलब एक्सेप्शन कुछ नहीं है, बस ये तो सबको चाहिए। कोई अगर नहीं सर एक क्रॉप ऐसी होती है जिसको नहीं है, नहीं, सबको चाहिए ये चीज। तो बिना किसी एक्सेप्शन के उसे कहेंगे विदाउट एन एक्सेप्शन, वो है वाटर, पानी हर फसलों को चाहिए। चौथा,
वी ऑल नो, हम सब जानते हैं। अब ये हो गया आपका पहला क्लॉज, और इसको हम दूसरे क्लॉज से जोड़ रहे हैं, तो यहां पर जोड़ने के लिए कंजक्शन क्या आ जाएगा, दैट। वी ऑल नो दैट, हम ये सब जानते हैं कि वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल, वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिशन, हम सब जानते हैं कि ये सारी चीजें जो हैं ये की टू अ प्लांट्स ग्रोथ, ये किसी प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या है, आवश्यक है। तो भाई वाटर अनकाउंटेबल है एक, सनलाइट अनकाउंटेबल है एक, तो आपको सर अनकाउंटेबल के साथ तो इज आना चाहिए भाई, अगर ये अकेला होता तब इज आता है ना, ये अलग है ये अलग है, तो ये तो अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल, अगर बहुत सारे अनकाउंटेबल एंड से जुड़ रहे हैं तो ये अपने आप में प्लूरल हो जाते हैं। अनकाउंटेबल अगर अकेला है तब सिंगुलर होगा, तो इसीलिए यहां पर मेरे भाई आर आ जाएगा। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तुमने क्या सोचा, नहीं यार ये तो अनकाउंटेबल है तो हम इज मारेंगे, चालाकी से दिमाग से लगाया उसने तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए। अगर ये एक होता तब यहां इज आता, लेकिन ये भी है ये भी है ये भी है, तो ये सारे जुड़ रहे हैं तो प्लूरल हो जाएंगे यहां पर। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो वो सिंगुलर है, अगर दो अनकाउंटेबल एंड से जुड़ रहे हैं तो वो प्लूरल हैं, फिर वो सिंगुलर नहीं है। अब बताओ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं क्लोजेस्ट नंबर 4 की तरफ। स्कोर क्या है, परवीन का है 4, निशांत का 4, संजू का 4, दीपचंद का 4, शैलेंद्र का 3, प्रिया का 3, दीपशिखा का 4, मोनिका रावत का सर 4, सुचिता 4, मोनू परवीन 4, हरवीर 4, मनीषा पाल 4। 5 कम है भाई इस बार, तुमने कौन से वाले में ऐसा गलती कर दी थी, तो पिछले वाला इतना वो भी नहीं था। कोई नहीं, चलो इसको स्टार्ट करो। चलिए भाई, पहला हो गया, दूसरा ऑप्शन। ये ईच है यहाँ पर, है ना। हम्म, दोनों में रखना, जैसा लगेगा उसी हिसाब से। हालांकि वाइट में ज़्यादा अच्छा आता है, उस पे तो खासकर, पर क्योंकि बच्चों को आंखों के हिसाब से मतलब ऐसा लगता है कि, तो इसलिए दोनों में रख लेना, जो जो सही रहेगा उसी के हिसाब से। फोर्थ। ये हो गया फोर्थ वाला। फिफ्थ।
चलो भाई, अब देखते हैं कि इसमें आपका क्या स्कोर आ रहा है। व्हेन इट, अच्छा ये एक जनरल फैक्ट है, ये युद्ध के बारे में, जब वॉर फैलती है, अकाल फैल जाता है, ठीक है, या कोई बीमारी फैल जाती है, तो ये जनरल फैक्ट है। जनरल फैक्ट हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो आंसर हो जाएगा इट कम्स, इट सिंगुलर है तो कम्स इसका आंसर। व्हेन इट कम्स टू विटनेसिंग, जब बात आती है कि किसी वॉर को हम लोग देखते हैं, फेमाइन देखते हैं, या कोई बीमारी को, आउटब्रेक, आउटब्रेक का मतलब है फैलना, ठीक है, ऑन द न्यूज देखते हैं कि भैया खबर फैल गई है किसकी, वॉर की, अकाल की, या फिर कोई बीमारी की, गिल्ट में। अब इसको देखने के बाद हमें अपने अंदर से गिल्ट आता है, ठीक है, हमें गिल्ट, फिर बुरा फील होता है, तो शायद वो गिल्ट हमें क्या कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि भैया चलो लोगों की मदद करते हैं। ये कंस्पायर का मतलब होता है षड्यंत्र करना, कंस्पायर बना है कॉल्यूजन। तो यहां पर षड्यंत्र तो नहीं करते ना, जब बीमारी वगैरह, जब कोरोना आया था तो षड्यंत्र थोड़ी ना करना है, ठीक है। डिजायर का मतलब है इच्छा करना, और एक्सपायर का मतलब है किसी चीज का एंड, खत्म होना, ठीक है, जैसे डेट वगैरह निकल जाती है ना तो चीज वो एंड हो जाती है। तो डिजायर इच्छा नहीं करती हमारी, गिल्ट में इंस्पायर, जो हमारे अंदर गिल्ट होता है ना कि यार काश हम लोगों की मदद करें, वो हमें इंस्पायर कर सकता है टू वॉलेंटियर, कि हम हेल्प करें या पैसा डोनेट करें इस सिचुएशन में। वॉचिंग द जनरसिटी, और इस जनरसिटी को, उदारता को देखते हुए दूसरे लोगों की, कौन से लोग, हु प्ले, अब यहां पर लोगों के लिए क्या आ जाएगा, हु क्यों आया, क्योंकि प्ले यहां पर वर्ब है, और वर्ब से पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट के रूप में हु ही आता है, ठीक है भाई। तो वॉचिंग द जनरसिटी ऑफ अदर पीपल, दूसरे लोगों की उदारता को देखते हुए, कौन से लोग, हु प्ले एन एक्टिव रोल, जो एक्टिव रोल अदा करते हैं इन हेल्पिंग अदर्स, दूसरों को हेल्प करने में, इज ऑल्सो गिल्ट प्रोवोकिंग, ये भी फिर एक तरीके से गिल्ट पैदा करने वाला है, कि जब हम देखते हैं ना दूसरे लोगों को कि भैया यार वो इतना मदद कर रहे हैं, है ना, तो उनको अगर हम देखते हैं तो उससे कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी गिल्ट आता है कि यार भाई ये लोग हेल्प कर रहे हैं और हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। प्ले एन एक्टिव रोल इन हेल्पिंग अदर्स इज ऑल्सो गिल्ट प्रोवोकिंग। आगे, विच कैन, जो कि उल्टा क्या हो सकता है, विच कैन इन टर्न, अगर हम इसे देखें तो वो वास्तव में आगे चल के क्या हो सकता है, विच कैन इन टर्न एक्टिवेट अस, जो आगे चल के हमें एक्टिवेट कर सकता है टू टेक सिमिलर एक्शन। कहां गया, इन टर्न, अच्छा इन तो आगे, यहां पर इन टर्न एक्टिवेट अस टू टेक सिमिलर एक्शन, दस पेइंग फॉरवर्ड, जिसका हमें आगे फल मिलता है, ठीक है। तो हम फिर इस प्रकार का एक्शन करते हैं, हम ऐसे काम करते हैं, हम इस तरीके का एक्शन करते हैं। तो एक बार को लास्ट लाइन को फिर से समझा दूं आपको, आ जाओ जरा। वॉचिंग द जनरसिटी ऑफ अदर पीपल, दूसरे लोगों की उदारता को ध्यान में रखते हुए जो एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं दूसरों की मदद करने में, ये भी कहीं ना कहीं उनको देखना भी एक गिल्ट प्रोवोकिंग है, हमारे अंदर गिल्ट पैदा होती है इससे। विच कैन इंटर्न, जिसका रिजल्ट क्या हो सकता है कि ये हमें एक्टिवेट करता है, आगे के लिए हम क्या लें, उस चीज पे एक्शन लें। अब बताओ 5 में से क्या स्कोर रहा, 3, निशा का 3 है, रूपाली का 4 है, और संजू का 3 है, हरवीर का 3 है, अनु का 3 है, रेज तिवारी 4 है, मनीषा का 4 है, दीपशिखा का 4 है, निशांत का 5 में से 5 है, 5 है, मनीषा साहिल का 4 है, उत्कर्ष का 3 है, आदित्य का 5 है, नितेश संजू के 3 है भाई, बहुत बढ़िया। लेकिन इसमें कम है भाई, कम है रे बच्चों, कम है, 3 नहीं 4 तो कम से कम चाहिए होता है। चलो जी, ये है अगला, कौन सा है ये, 5वां है शायद, अभी जो हमने किया था वो कौन सा किया था, चौथा किया था ना, ये 5वां है। चलो भाई करो स्टार्ट। न जाने कौन सी दुनिया है वो मेरे रब्बा। चलो भाई दूसरा बताओ, पहला तो हो गया आप लोगों का।
फोर्थ में इन क्यों? प्रिया कुमारी, बेटा वो फ्रेज होती है इन रिटर्न। इन रिटर्न का मतलब है कि अगर हम ये सब देख रहे हैं लोगों को हेल्प करते हुए, तो इससे हमारे अंदर गिल्ट प्रोवोक होती है, मतलब हमारे अंदर इसके एक तरीके से गिल्ट फील होने की भावना आती है। तो जबकि उसका उल्टा जो असर होता है, तो मतलब उसके बदले में जो असर होता है वो ये होता है इन रिटर्न। सरोज दूधी, बेटे पता नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सब कुछ करवाता हूं। चलो जी, तीसरा। चलो जी, चौथा। प्रवीण भाई, कोई भरोसा थोड़ी ना है। सीखा, हाँ बेटा, एनफ। चलिए जी। रौनक नहीं बेटे, क्यों? चलो भाई, करते हैं जी इसकी शुरुआत। अब देखते हैं इसका स्कोर कितना ज्यादा होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम अदर पॉल्यूशंस, बहुत सारे पॉल्यूशन हैं, लेकिन इसमें इनके अलावा नॉइज पॉल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज इन्वायरमेंटल नॉइज और साउंड पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन को साउंड पॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है जी। इज अनादर इश्यू। अनादर मैंने क्यों लगाया? क्योंकि अनादर के बाद आता है सिंगुलर नाउन, और यहां पर इश्यू जो है वो सिंगुलर नाउन है, ठीक है जी। वंस मतलब होता है एक समय, वंस देयर वाज अ किंग, और वंस होता है किसी व्यक्ति का, तो किसी व्यक्ति का मुद्दा नहीं है, ये एक और मुद्दा है। बहुत सारे पॉल्यूशन है, लेकिन ये एक और पॉल्यूशन है, ये एक और इश्यू है जो कि किससे रिलेटेड है? इंसानों से संबंधित है। एंड द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट से संबंधित है। इट मे हैव एन, देखिए, ऑन प्रपोजिशन इंपैक्ट के पीछे ही लगती है, इंपैक्ट अपने पीछे ऑन लेता है, तो इसका प्रभाव हो सकता है। इट मे हैव एन इंपैक्ट ऑन जनरल हेल्थ, इसका प्रभाव किस पे हो सकता है? आम लोगों की हेल्थ पे हो सकता है। कंप्रेशर, जनरेटर एंड पाइप हैंडलिंग, ये तीनों चीजें क्या हैं? ये एक मीडियम है नॉइज के, आर द सोर्स ऑफ, इफेक्ट नहीं है भैया। जनरेटर से नॉइज नहीं होता क्या? कंप्रेसर से नॉइज नहीं होता, ठीक है? तो ये सारे क्या हैं? सोर्स हैं, ये माध्यम है, ठीक है, किसके? नॉइज के। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, अब कई बच्चे यहां सेफ्टी लगा रहे हैं, अरे भाई, अगर तुम ज्यादातर नॉइज के संपर्क में रहोगे, मशीनों के नजदीक खड़े रहोगे, तो इससे तुम्हें नुकसान नहीं होगा। तो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, एक्सपोज का मतलब होता है, क्लोजर का मतलब होता है किसी चीज को क्लोज करना, बंद करना। विसिनिटी होता है आस पड़ोस, आस पड़ोस का जो एरिया होता है उसे विसिनिटी कहते हैं। तो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, अगर तुम जैसे धूप में अगर ज्यादातर समय खड़े रहोगे तो स्किन खराब नहीं हो जाती, तो ऐसे ही उसे कहते हैं एक्सपोजर। तो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर कैन कॉज अ वैरायटी ऑफ हेल्थ हैजार्ड, और किसी चीज का कारण बनना, तो ये होता है कॉज। मोल्ड का मतलब होता है शेप, टू गिव शेप, किसी चीज को शेप देना, ठीक है भाई। तो लंबे समय अगर नॉइज के सामने रहोगे तो भाई बहुत सारे नुकसान हो जाएंगे। अपना स्कोर बताओ क्या बनेगा, क्या स्कोर बनेगा आप लोगों का? 6। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। निशांत कह रहा है सर इस बार 4 हैं, 5 हैं। सौरभ के 4 हैं। रीत तिवारी एक्सपोजर, संजू 4, आर्या 3, आर्या गुप्ता 3, नेहा 5।
लक्ष्मण 4, प्रतिभा गुप्ता, निशांत 4, दीपशिखा 4, दीपचंद 4, सचिन त्यागी 5, सुमित 4, वीरेंद्र 4, अच्छा और 4, निशा यादव। बहुत बड़ी इस बार हैं तुम्हारे 4 5 4 5 ज्यादातर के। चलो इसमें जान लगाओ। द क्रॉसेस, द विलेज। द क्रॉसेस नाम नाम है भाई गांव का। और ये वैसिली एंड्रेविच, ये उस व्यक्ति का नाम है। नाम भी बड़े अजीब अजीब से हैं। चलो जी, पहला ऑप्शन हो गया, दूसरे पे आ जाओ। चलो भाई, स्कोर देखो क्या कहना चाह रहा है वो,
ध्यान से देखना अपना स्कोर क्या है। द क्रॉसेज, ये नाम है गांव का। द विलेज जहां पर वेसिली एंड्रविच रहता था या रहती थी, जो भी है ये। तो इसके लिए जब विलेज है तो विलेज के लिए वेयर आ जाएगा यहां पर। वेन तो टाइम के लिए आता है ना। प्लेस के लिए क्या आएगा, वेयर आएगा। और कोई चीज होती तो वॉट आ जाता। और ये वी आर एपोस्ट्रॉफी लगाए तो वी आर या वीवर, ये तो आएगा नहीं, ठीक है। तो विलेज जहां पर वेस्ली एंड्रविच रहता था कंसिस्टेड ऑफ 6 हाउस, ठीक है भैया। तो उसमें उस गांव में 6 घर थे। एज सुन एज दे हैड पास द ब्लैक स्मिथ्स हट, जैसे ही वो उस लोहार की, गोल्ड स्मिथ होता है ना सुनार, ऐसे ही ब्लैक स्मिथ होता है लोहार। तो जैसे ही वो उस लोहार की झोंपड़ी से आगे निकले, लास्ट इन द विलेज, जो कि गांव के आखिर में थी, तो लास्ट होता है ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल से पहला आर्टिकल दात आता है, जो कि इस गांव में क्या थी, सबसे आखिरी थी। दे रियलाइज, उन्हें उन्हें क्या लगा कि दैट द विंड वॉज, हवा बहुत तेज थी, जितना उन्होंने सोचा था उससे ज्यादा। द रोड कुड हार्डली बी सीन, और रोड दिखाई नहीं दे रही थी। द ट्रैक्स लेफ्ट बाय द स्लेज रनर्स, स्लेज रनर पता है कौन होते हैं स्लेज रनर्स, जो ये कुत्ते थे ना, तुमने देखा होगा बर्फ वगैरह होती है ना, बर्फ में जो कुत्ते, वो जो एक गाड़ी सी होती है ना, वो कार्ट सी होती है, उसको लेकर चलते हैं, तो उस गाड़ी को जो कहते हैं उसे स्लेज रनर्स कहते हैं, ठीक है भाई, जो उसको चलाते हैं ना वो, तो स्लेज वही होती है। तो स्लेज रनर्स वर इमीडिएटली कवर्ड बाय स्नो, क्योंकि वो रोड, अब यहां बर्फ की बात हो रही है ना, तो इसमें स्नो से वो ढक जाएगी, तो स्नो से ढकेगी तो एक्सपोज नहीं होगी, कवर्ड हो गई, हो जाएगी। एंड द रोड वॉज ओनली डिस्टिंग्विश्ड बाय द फैक्ट, और रोड केवल इस बात से विजिबल, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है विजिबल, विजिबल, ठीक है। क्रश का मतलब होता है कुचलना, तो रोड को कुचलना तो नहीं गया वहां पर। एंग्विश का मतलब होता है नाराज, और एक्सटिंग्विश का मतलब होता है पुट आउट, आग बुझाना। तो यहां तो आग का कोई सेंस नहीं है, तो केवल इस फैक्ट से रोड पहचानी जा रही थी दैट इट वाज हायर देन द रेस्ट ऑफ द ग्राउंड, कि ये जो रोड है ना, ये बाकी ग्राउंड से ऊपर थी, केवल इससे वो पहचानी जा रही थी। देयर वॉज अ स्वेल ऑफ स्नो, और भैया बर्फ ऐसे घूम रही थी वहां पर, यूं 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 कर, जैसे वो तूफान में वो घूमती ना धूल ऐसे, ओवर द फील्ड्स एंड द लाइन वेयर स्काई एंड अर्थ मेट कुड, और जहां पर स्काई और अर्थ दोनों मिलते हैं, वो लाइन जो है कुड नॉट बी। अच्छा, मॉडल के पीछे अगर बी लग जाए तो देखो मॉडल चैप्टर पढ़ने का कितना फायदा हो रहा है। तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन, वो नहीं देखी जा रही थी। अब बताओ स्कोर क्या रहेगा। 5 में से 5 होना चाहिए भाई मेरे हिसाब से तो। लो भाई, अब आते हैं क्लोजेस्ट नंबर 7 के ऊपर। स्कोर बताओ, मैं पढ़ता हूं आपका नाम। दीपचंद के 5, वीरेंद्र राठौर के 4। बहुत बढ़िया। विजय दास के 4, दीपक त्यागी, राहुल कुमार 4, आर्य प्रजापति 4, मनीषा पाल 4, अनुज राठौर 4, फगान कुरिया कुमारी, अंकुश कुमार, अर्जुन रीत तिवारी, सचिन कुमार 5, मनीषा पाल 5, कनिका पवार 5, अंकुश कुमार वैद्य, रवि कुमार 4 5 3, पप्पू 4, रीत तिवारी 4, अनुप्रिया कुमार 4 5, दीपशिखा 4 5, रीत तिवारी, सत्यम अंकुश 4 5 के 5, ठीक है। महिला कनिका नेहा, बहुत बढ़िया भाई, वाह, मौज ही कर दी। लो भाई, करो फटाफट जल्दी। पहला हो गया, दूसरा। तीसरा।
चौथा। 5वां। चले भाई, चलो अब देखते हैं इसमें स्कोर क्या रहेगा। पांचों हो गए ना। चलो भाई, एलिफेंट आइलैंड्स नेम। एलिफेंट आइलैंड एक आइलैंड का द्वीप समूह का नाम है। इज एट्रीब्यूटेड टू, इसका जो श्रेय दिया गया है वो दोनों को दिया गया है। पहला, इट्स एलिफेंट हेड लाइक अपीयरेंस, क्योंकि इसका सर हाथी की तरह है। एंड द साइटिंग ऑफ एलिफेंट, और एलिफेंट सील्स के जो व्यू है, साइटिंग का मतलब है दृश्य है, उसकी वजह से। तो सबसे पहले एंड से जब जुड़ता है तो बोथ का पेयर एंड से जुड़ता है, तो इन दोनों को श्रेय दिया गया है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो फिर उसने कहा एंड द साइटिंग ऑफ द एलिफेंट सील्स, किससे? फ्रॉम कैप्टन जॉर्ज पावेल इन 1821, या थ्रू या अमंग या बाय। तो व्यक्ति के लिए बाय, बाय कैप्टन जॉर्ज पावेल 1821 में। ठीक है, तो यहां तक पढ़ लो। तो इसमें हम डाल देते हैं बोथ। अब यहां तक पहले पढ़ लो, तब इसमें हम आगे बढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है। एलिफेंट आइलैंड का जो नाम है वो, उसका श्रेय जो है दोनों को जाता है। किसको? इसका जो सर है वो एलिफेंट हेड की तरह है, दिखता है। एंड द साइटिंग ऑफ एलिफेंट सील्स, ठीक है, और एलिफेंट्स सील्स जो है वहां पर दिखाई देते हैं बाय, अच्छा हाँ, एंड द साइटिंग ऑफ एलिफेंट, और एलिफेंट का दिखना, सील्स बाय कैप्टन जॉर्ज पावेल। ठीक है, ये इनके द्वारा जो है वहां पर ये बात खोली गई होगी, मतलब ये प्रूव किया गया। वन ऑफ द, अब वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव डिग्री आता है, क्योंकि बहुत सारों में से एक निकालते हैं। तो वन ऑफ द अर्लियर, अर्ली, मोस्ट अर्ली यानी अर्लीस्ट, वन ऑफ द अर्लीस्ट साइटिंग्स, यानी कि जितने भी दृश्य वहां पर दिखाई दिए उनमें से सबसे पहला था ये। ठीक है। हावेवर इन रशिया, अगर कहीं ना कहीं इसी को अगर देखें तो हावेवर का मतलब होता है जब आप किसी चीज को जोड़ बोलते हैं और उसमें एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, तो उस एक्स्ट्रा के लिए आप हावेवर का यूज करते हैं। और देयर बाई का मतलब होता है उस प्रकार से, उस प्रकार से। ठीक है। तो हावेवर इन रशिया इट इज स्टिल नोन अंडर द नेम, जबकि रशिया में, और अगर विपरीत परिस्थिति को दिखाएं तो विपरीत परिस्थिति के लिए भी हावेवर का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो अगर रशिया में देखें तो रशिया में आज भी इसे जाना जाता है, इट इज नेम्ड, इट इज, अच्छा ये तो हो गया ना। हाँ, however in Russia it is still known under the name
गिवन बाय इट्स, क्योंकि नाम जो है वो रिलीज थोड़ी ना होता है, नाम इसकी जो खोज हुई है, डिस्कवरीज हुई है, उसके द्वारा इसे नाम दिया गया है, जो कि कब था? 1821 मॉर्डिविनोवा आइलैंड पर। ठीक है भाई, 1821 में इसे नाम दिया गया था, मॉर्डिनोवा आइलैंड नाम दिया गया था। तो हावेवर क्यों आया ये भी बता दिया, क्योंकि यहां पर ये दिया जाता है, यहां पर एलिफेंट आइलैंड दिया है, यहां पर रशिया में आज भी इसे किसी और नाम से जानते हैं, और नाम डिस्कवरीज खोज जो हुई है उनके द्वारा इसे दिया गया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब बताओ, पांच में से पांच, चार, मोना यादव, मोन, समीर, प्रियंका, दीपचंद सैनी, पांच, इसमें सबके ही पांच आ रहे हैं भाई। लो जी भाई लोगों, तो एलिफेंट आइलैंड वाला हो गया ना सातवां, अब हम चल रहे हैं आठवें की तरफ, साइंटिस्ट, क्लोज नंबर 8। ये लास्ट क्लोज टेस्ट है, बाकी हम आपको होमवर्क में देंगे, और अब आपका इंटरेस्ट मैं ऐसे पैदा कर दूंगा कि बस आपको क्लोज टेस्ट ही गलत नहीं होने दूंगा। पहले मैं आपको लेवल 1 कराऊंगा सारा, फिर कराऊंगा लेवल 2, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है किसी भी स्टूडेंट को अगर परफेक्ट बनाना है तो भाई उसे पहले पहली सीढ़ी चढ़ाओ। साइंटिस्ट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो काम करते हैं, अब करते हैं उसमें इन भी लगा सकते हो, एट भी, दोनों में कंफ्यूजन रहेगा, और मुझे पता है तुम इन पे ही जाओगे, बट आंसर इसका इन नहीं है, एट है। तुम कहोगे सर क्यों? क्योंकि वो तो बेटा बिल्डिंग के लिए जब हम बोलते हैं ना कि वो वहां बैठा है वहां, तब इन आता है, लेकिन जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पे काम करते हैं तो वहां उसके लिए इन नहीं, एट का इस्तेमाल होगा। तो साइंटिस्ट एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, वहां वो लोग क्या कहते हैं, दैट देयर एक्सपेरिमेंटल कोरोना वायरस वैक्सीन, कि उनकी जो एक्सपेरिमेंटल कोरोना वायरस वैक्सीन है, वॉज के पीछे बीन नहीं आ सकता, सिंगुलर है ना वैक्सीन, तो हैज आ जाएगा, हैज बीन शोन इन एन अर्ली ट्रायल टू प्रॉम्प्ट अ प्रोटेक्टिव इम्यून रेस्पॉन्स। चलो तुम ही पढ़ लो पहले। सर ब्लेस्मे और प्रोफेन में क्या अंतर होता है? भाई ब्लेस्मे में धार्मिक वस्तुओं का अपमान होता है, लेकिन सिर्फ बोला, अपशब्द बोला जाता है, और प्रोफेन में मूर्तियां तोड़ना, है ना, मंदिर वगैरह तोड़ना, धार्मिक चीजों पे गलत चीजें करना, केवल बोलना गलत, अपशब्द, वो ब्लेस्मे होता है। देयरफॉर क्यों नहीं आएगा? देयरफॉर तब आता है जब आपने पहले कोई काम किया हो और फिर उसका परिणाम निकल के आता है, कि मैंने मेहनत की इसलिए मैं पास हो गया, देयरफॉर आई गॉट सेलेक्टेड। बट वहां तो मेहनत मतलब कोई एक्शन का रिजल्ट नहीं है ना, वहां सिर्फ कह रहा है कि भैया उसने, वहां पर ये नाम से जाना जाता है और वहां पर दूसरे नाम से, तो दो विपरीत बातें हैं। चलो ये दूसरा हो गया ना, तीसरे पे आ जाओ जरा। हाफ ऑफ गॉट द एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन, जिनमें से आधे लोग, ऑफ है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन अपने पीछे लेता है ऑब्जेक्ट, और पर्सन को मिलती है वैक्सीन, तो पर्सन के लिए विच आएगा नहीं, हुज अपने पीछे लेता है नाउन, नाउन वहां है नहीं, व्हाट आता है नॉन लिविंग के लिए, तो ये तो सीधा आंसर होम हो जाएगा। इस हिसाब से शायद तुमने भी सोचना चाहिए था। चौथा, सच अर्ली ट्रायल्स, शुरू में जो वैक्सीन के ट्रायल होते हैं वो क्यों होते हैं? उनका उद्देश्य होता है ओनली टू एलिवेट, क्रिटिसाइज, डिक्टेट, इवेल्युएट सेफ्टी, कि भैया सेफ्टी कितने हद तक हो सकती है, मापना, मेजरमेंट करना।
चलो जी, लास्ट. But in this case, experts were also looking to see what kind of immune response was. किस प्रकार का immune response जो है वो आएगा. चलिए भाई. चले भाई लोगों, वैसे तो मैंने तुम्हें पढ़ के बता ही दिया, इसका आंसर तो सारा आ ही गया होगा. अब तुम मुझे अपना स्कोर बता दो फटाफट. पहले में इसका आंसर होगा एट, क्योंकि इन नहीं होगा, वहां कोई बिल्डिंग के अंदर नहीं बोल रहा है, वो कह रहा है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पर काम करते हैं साइंटिस्ट, तो एट आ जाएगा वहां पर. ठीक है. दूसरा से वो कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटल कोरोना वायरस वैक्सीन जो है हैज बीन शोन. ये कोरोना वायरस की उनके जो एक्सपेरिमेंटल कोरोना वायरस वैक्सीन है हैज बीन शोन इन अर्ली ट्रायल, वो शुरुआती ट्रायल में ही वो सब दिख गया है. और वो क्यों दिखाए गए हैं? टू प्रॉम्प्ट एंड प्रोटेक्टिव इम्यून रेस्पॉन्स, ताकि एक बहुत इम्यून रेस्पॉन्स, बहुत अच्छा प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स जो है किया जा सके, कि इसमें 100 पीपल लोगों में हु गॉट द शॉट, जिनको वो शॉट मिला. ठीक है भाई. तो ब्रिटिश रिसर्चर्स फर्स्ट बिगेन टेस्टिंग द वैक्सीन इन अप्रैल. कितना? अबाउट 1000 लोगों में किया. हाफ ऑफ होम, जिनमें से आधे लोग, पीपल के लिए होम आ जाएगा, गॉट द एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन. सच अर्ली ट्रायल्स आर यूजुअली डिजाइन ओनली टू इवेल्युएट, मापने के लिए किया जाता है कि भैया सेफ्टी का लेवल कितना है. बट इन केस दिस केस एक्सपर्ट्स वर आल्सो लुकिंग टू सी, लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी देख रहे थे कि भैया व्हाट काइंड ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स वाज, किस तरीके का रेस्पॉन्स आएगा. रिड्यूस का मतलब कम होना, तो रेस्पॉन्स को कम थोड़ी करना चाह रहे थे. वो लेसन का मतलब भी कम होता, और इसका मतलब होता शरण देना, तो प्रोवोक. हालांकि प्रोवोक का मतलब उकसाना होता है, लेकिन किस प्रकार का रेस्पॉन्स प्रोवोक होगा, यहां प्रोवोक होने का मतलब है विल कम आउट, किस प्रकार का रेस्पॉन्स निकलेगा. अब बताओ स्कोर क्या है भाई. अब बाकी के क्लोज टेस्ट मैं आपको दे देता हूं होमवर्क में. 5 क्लोज टेस्ट आपको होमवर्क में दूंगा इसके अलावा. और भाई आप 12-13 क्लोज टेस्ट अगर एक दिन में कर जा रहे हो, तो दोस्त आप जल्दी ही आराम से पकड़ लोगे धीरे धीरे. ठीक है भाई. सिगार, सिगार तो वाला होता पीने वाला. चलो भाई यहीं तक रख लेते हैं. बहुत बढ़िया. 4-5 स्कोर आ रहा है. रीत तिवारी, वीरेंद्र, फजान, कृष्णा, आर्या. हाँ कराएंगे भाई आर्या. प्रिया तिवारी, निशा, हरवीर, आर्यन, विकी, अंकित बराला, कनिका पवार, यादव, विपनेश कुमार. बहुत बढ़िया. ठीक है, तो मैं आपको होमवर्क में देता हूं, होमवर्क जरूर सॉल्व करना. ठीक है भाई. तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद.